CDSL या फिर एंजल वन, कैंप्स, ये सारे के सारे जो शेयर हैं अपने 52 वीक हाई से 20 से 25% नीचे आके कारोबार कर रहे हैं। और शुक्रवार के सत्र में BSE और CDSL ये वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर रहे। आपको स्ट्रक्चर क्या यहां से भी वीक लग रहा है? क्योंकि आशंका इस बात की है कि अब ये जेन स्ट्रीट वाले एक्शन के बाद जो वायदा का वॉल्यूम है थोड़ा सा वो घट सकता है। और सेबी ऐसा चाह भी रही है कि जो रिटेल ट्रेडर आके F&O में फंसते अपने जो पैसे गंवाते हैं उनका नुकसान कम हो। तो कुछ और शायद रेगुलेशन के मसले पर सख्ती बढ़ने के आसार हैं। क्या व्यू होगा आपका इन स्टॉक्स को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से अगर मार्केट में न्यूज स्पेसिफिक डेफिनेटली करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेश से ये स्टॉक काफी जो है वो बेहतर है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल जो है, ये दोनों का डिओपोली जो है बिजनेस मॉडल है। CDSL की बात करें तो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास अगर बात करें तो नीचे की तरफ 1650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और मेरा मानना है कि स्टॉक 1650 के आसपास एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो व्यू मेरा बुलिश है, बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ये काउंटर के अंदर रखनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से थोड़ी वोलेटिलिटी है तो शॉर्ट टर्म नजरिया आपका जो है वो नहीं रखना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर आपको बाय करके चलना चाहिए। फ्राइडे बाजार बंद होने से लेकर ओवर द वीकेंड एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें आई हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं हमारे रिसर्च डेस्क ने आपके लिए निकाली है। रविंदर है हमारे साथ वो सारे खबरों वाले शेयर्स लेकर। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं Q1 FY26 के अर्निंग के स्टॉक्स, जहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q1 FY26 के अर्निंग रिलीज़ किए हैं। और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15,932 करोड़ पर देखने को मिला है, जिसमें मोर देन 16% से ज़्यादा की जो इसमें अपटिक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये अगर बात करें एबिटा, तो एबिटा में भी अच्छा खासा 7.5% का उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो वहीं मार्जिन जो है इसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 66 बेसिस पॉइंट का इसमें जो है प्रेशर देखने को मिला मार्जिन पे। वहीं अगर बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, तो 7.1% पर देखने को मिला है, जो कि इनलाइन रहा विद एस्टिमेट। तो ओवरऑल डिमांड के जो Q1 के नंबर रहे हैं वो मिक्स रहे हैं। अब बात करें खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहला जो स्टॉक्स रहेगा आज NCC, जहां पर कंपनी को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है MMRDA से मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो 2269 करोड़ का है, जिसके चलते NCC भी आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है NLC इंडिया, जहां पर एज पर ET जो है NLC इंडिया एक रशियन गवर्नमेंट ओन कंपनी के साथ एडवांस बातचीत में है, ताकि अफ्रीका के माली में से माइंस लिथियम सिक्योर किया जा सके, वो भी इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। और ये जो स्टेप है इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब इंडिया में जो है EV बैटरी मैन्युफैक्चर की डिमांड बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ एक और खबर आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि वो 1.25 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने वाली है बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला जो है ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में भी एक खबर आ रही है, जहाँ पर US FDA ने जो है कंपनी का जो इंदौर फैसिलिटी है उसमें Feb 3 2025 से लेकर Feb 14 2025 तक वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, और US FDA ने जो है कंपनी को वार्निंग लेटर इशू किया है, जिसके चलते ग्लेनमार्क फार्मा भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है ग्लैंड फार्मा, जहाँ पर ग्लैंड फार्मा में जो है डैनिश मेडिकल एजेंसी से जो है GMP कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, जिसके चलते ग्लैंड फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ बात करें तीतागढ़ रेल सिस्टम भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर तीतागढ़ रेल सिस्टम ने जो है वेस्ट बंगाल में 40 एकड़ लैंड पार्सल जो है 126 करोड़ में खरीदी है, ताकि कंपनी जो है वंदे भारत और मेट्रो कोचेस को की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एक्सपांड कर सके, जिसके चलते तीतागढ़ रेल भी आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है M&M, जहाँ पर बोर्ड ने जो है 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दिया है, जिससे कंपनी जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है राइट इशू के तहत। इसी के साथ साथ सीमेंस लिमिटेड भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है एडवांस सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक के लिए जो है नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए कंपनी को 773 करोड़ का ऑर्डर मिला है। BEML भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के लिए जो है बोर्ड मीट रखी गई है 21 जुलाई 2025 के लिए। इसी के साथ आज कुछ केमिकल स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि SRF, आरती इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन, जहां पर बैसप ने जो है आउटलुक कट किया है। उन्होंने जो है एबिटा बिफोर स्पेशल आइटम जो है
वो अब उन्होंने घटाकर जो है यूरो 7.3 बिलियन से लेकर यूरो 7.7 बिलियन पर देखने को मिल सकता है, जो उन्होंने पहले 8 यूरो बिलियन से लेकर यूरो 8.4 बिलियन पर बताया था। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूरोपियन यूनियन पर जो है 30% का टैरिफ जो है लगाया है, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे कैस्ट्रॉल की, जहाँ पर कंपनी का जो डिस्प्यूट चल रहा था उसमें जो महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उसमें कंपनी को जो है ये डिस्प्यूट जो है वो कंपनी को विन हुआ है 4131 करोड़ का, जिसके चलते कैस्ट्रॉल भी आज जो है फोकस में रह सकता है। रविंदर, शुक्रिया ये ढेर सारी खबरें और खबरों वाले शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एवेन्यू सुपरमार्ट से शुरुआत और खबर में रहेगा, क्योंकि नतीजा है, नतीजों के ठीक बाद बाजार खुलने पर किस तरह के रिएक्शन नजर आते हैं, इस पर फोकस करेंगे हम। करीब 3% की गिरावट हमने देखी थी फ्राइडे सेशन में बिकवाली नतीजों से ठीक पहले। अब नतीजों में आय में तो बढ़त देखने को मिली है, मुनाफा भी बढ़ा है। मार्जिन में हालांकि गिरावट का ट्रेंड, हल्की सी गिरावट 8.9 से 8.2% पर मार्जिन आते हुए दिखे हैं, लेकिन ये तमाम के चलते आज बाजार खुलने पर स्टॉक में किस तरह के रिएक्शन, इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनएलसी इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेन फार्मा, टीटागढ़ रेल, एमएनएम, सीमेंस, बीएमएल जैसे स्टॉक्स और केमिकल प्लेयर्स, क्योंकि बासफ की तरफ से आउटलुक में कटौती की खबर आती हुई दिखी है, तो इसका असर केमिकल प्लेयर्स पर कैसा रहेगा, इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। टाटा मोटर्स और कैस्ट्रॉल भी हमारे खबरों वाले शेयर्स में शामिल हैं। 9 बजे 9 की नौरत्न की सूची भी आपके सामने रखेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज इन तमाम में से और डीप डाइव कर आपके सामने हम रखेंगे।